देवमोगरा माता का इतिहास। लगभग 1500 वर्ष पूर्व वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले की अक्कलकुवा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी राजाओं का एक सुदृढ़ राज्य स्थापित था, जिसे दाब कहा जाता था। आज भी यह क्षेत्र हेलोदाब नाम से जाना जाता है, जहां दाब नामक एक गांव स्थित है। इन राजाओं को दाबले या दाब के राजा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने विभिन्न आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को संगठित कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिसे दाब मंडल कहा जाता था। इस मंडल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को पाटी कहा जाता था, जैसे उत्तर में नोयरा पाटी, पूर्व में निम्बाड़ी पाटी, पश्चिम में आंबुड़ा पाटी और दुबला पाटी तथा दक्षिण में देह पाटी और मावचार पाटी। इस मंडल में नाहल, निम्बाड़ी, आंबुढ़ा, वसावा, दुबला, देहवाव्या, मावची आदि जनजातियां निवास करती थीं। प्रत्येक जाति का एक मुखिया होता था। दाब मंडल के पश्चिम में स्थित आंबुड़ा पाटी के प्रमुख शासक राजा तारहामल थे, जिनका शासन घाणीखुंट नामक गांव से चलता था। इस क्षेत्र को घाणीखुंट का राज्य कहा जाता था। उनकी रानी का नाम उमरावाणु था और उनके पुत्र का नाम राजा पांठा था। वह शस्त्र विद्या में निपुण, बलवान एवं प्रजाहितैषी शासक थे। उनकी माता तंत्र मंत्र की विदुषी थीं, जिन्होंने उन्हें आत्मरक्षा हेतु विविध विद्याएं सिखाईं। राजा पांठा की 9 रानियां थीं। पटरानी देवरूपन राजा कुठारिया की पुत्री थीं। उनकी दूसरी पटरानी याहामोगी थीं, जो दाब के राजा बाहागोरिया और रानी देवगोंदर की मानसपुत्री थीं। बाहागोरिया और देवगोंदर के एक पुत्र भी थे, जिन्हें विना देव, विना ठाकुर या गांडा ठाकुर के नाम से जाना जाता था। राजा पांठा और विना ठाकुर घनिष्ठ मित्र और बहनोई थे। इन्हें बेनीहेजाहा या जांगजोड़ बेनीहेजाहा कहा जाता था। दोनों अत्यंत योग्य और निष्ठावान थे। दाब के राजा ने संपूर्ण दाब मंडल की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी थी। यद्यपि वे स्वयं राजा नहीं बने, किंतु उन्होंने आजीवन अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया। एक लोक कथा के अनुसार याहामोगी मावचार पार्टी के एक धनी आदिवासी किसान की 7 बेटियों में से चौथी थीं। उनका सौंदर्य अद्वितीय था, जिसके कारण उनकी बड़ी बहनों के विवाह में बाधा उत्पन्न होने लगी। बहनों के तानों से व्यथित होकर याहामोगी ने घर छोड़ दिया और जंगलों में भटकने लगीं। उस समय क्षेत्र में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। जंगल में मरणासन्न अवस्था में एक वृक्ष के नीचे पड़ी याहामोगी को शिकार पर निकले राजा बाहागोरिया ने देखा और उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने याहामोगी को अपनी पुत्री के समान पाला। याहामोगी को पोहली पांडर या याहा पांडर के नाम से पुकारा जाने लगा। युवावस्था में राजा पांठा ने याहामोगी से विवाह का प्रस्ताव रखा। याहामोगी ने यह शर्त रखी कि वे दाब राज्य में घर जमाई बनकर रहें। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार की और 7 वर्षों तक वहां रहे। सेवा विवाह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब राजा पांठा अपने राज्य लौटना चाह रहे थे, तो राजा तारहामल ने उन्हें अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद याहामोगी और राजा पांठा जंगलों में भटकते रहे और अंततः देवमोगरा नामक गांव बसाकर वहां निवास करने लगे। यद्यपि याहामोगी पटरानी बनी, उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। बाद में राजा पांठा की अन्य रानियां भी वहां आ गईं, जिससे गृहकलह उत्पन्न हुआ। याहामोगी ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर एकांतवास आरंभ कर दिया। बाद में याहामोगी ने अकालग्रस्त दाब राज्य को अन्न व पशुधन उपलब्ध करवाया। इस महान सेवा कार्य के कारण लोग उन्हें याहा मां कहने लगे। उनके निधन के पश्चात राजा पांठा और विना ठाकुर ने उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर एक मंदिर रूपी कुटिया में स्थापित की। आक्रमणों से मूर्ति को बचाने के लिए उसे भूमि में छिपा दिया गया। बाद में गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के सागबारा क्षेत्र के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति जंगल में प्राप्त हुई। उन्होंने परंपरागत विधि से इसे पुनः स्थापित किया और महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना आरंभ की। आज भी इस पावन पर्व पर वहां मेला आयोजित होता है। याहामोगी की कथा अनेक उपकथाओं से भी जुड़ी हुई है, जैसे राजा गिम्ब, राजा सिडगोवा, रानी पटूली, दोधा वजीर, गवली राजा, पोहला पोमरा, काला वेडिया, राजा आगीवाल, रानी देवरूपन का वनवास, खोड़िया देव अंवादी। इन कथाओं में दाब मंडल के आदिवासी राज्य की झलक मिलती है। बहुपत्नीत्व, पंच पद्धति, सेवा विवाह, घर जमाई की परंपरा, महुआ से शराब बनाना, गव्हाण पूजन जैसी परंपराओं की जानकारी भी इनमें समाहित है। इन कथाओं से यह भी प्रमाणित होता है
कि भील समाज मूर्ति पूजक रहा है। राजा पांठा और विना ठाकुर द्वारा निर्मित स्वर्ण प्रतिमा इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। इस प्रकार यहामोगी की कथा न केवल एक महिला के संघर्ष और सेवा की अनुपम गाथा है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज भी है।